दोस्तों नमस्कार। आइए एक नई वीडियो में आप सबों का स्वागत है। और ये वीडियो है क्लास 10 से। क्लास 10 के चैप्टर मैडम राइड्स द बस, इंग्लिश का एक चैप्टर है मैडम राइड्स द बस, जिनके लेखक हैं वल्ली कानन। तो आइए इस चैप्टर का डिटेल हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि ये चैप्टर आखिर कहता क्या है और कहना क्या चाहता है। इसके जो मेन कैरेक्टर होंगे वल्ली, जिनका पूरा नाम होगा वल्ली अमाई, तो उसकी क्यूरियोसिटी टू मैच्योरिटी को हम लोग देखने का काम करेंगे। उसकी एक टीनी विश, छोटी सी इच्छा कैसे स्ट्रॉन्ग डिजायर में कन्वर्ट हो जाती है और उसको पूरा करने के लिए वो कैसे, ये चैप्टर इसी तरह से ये कहानी में आगे बढ़ेगी। तो हम लोग स्लाइड बाय स्लाइड टॉपिक वाइज इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं कि वल्ली की जिज्ञासा से जीवन की समझ तक आखिर कैसे आगे बढ़ती है यह स्टोरी, ये हम लोग डिटेल देखते हैं। सबसे पहले कहानी की पृष्ठभूमि जान लेते हैं, कहानी का बैकग्राउंड जान लेते हैं। इसमें जो मेन कैरेक्टर है, जो प्रोटोगोनिस्ट के तौर पे इस स्टोरी में आया है, वो है एक 8 साल की लड़की जिसका नाम है वल्ली। पूरा नाम वल्ली अमाई। पूरा नाम यदि बोले तो होगा वल्ली अमाई, BALLIAMAI, वल्ली अमाई। शॉर्ट में इसको बोलते हैं वल्ली, जो 8 वर्ष की एक बच्ची है, गांव में रहने का काम करती है। वल्ली इज एन 8 years ओल्ड विलेज गर्ल। वो 8 साल की है, गांव में रहने वाली एक बच्ची है। अ बस पासिस हर हाउस एवरी डे ऑन द वे टू द टाउन। एक बस जो है उसके घर के सामने वाले रास्ते से, मतलब उसका जो घर है वो रोड किनारे है, और उस रोड से होकर के डेली बसेस हर घंटा गुजरने का काम करती है। उसके घर के सामने से रोज शहर जाने वाली बस गुजरती है। और उस बस को वो खड़े होकर के अपने दरवाजे में डेली देखती रहती है। कब? ये खासकर दोपहर के समय 1 से 4 बजे का समय होता है, जब वो स्कूल से फ्री होकर के घर आती है। और ये दोपहर को सोने का समय उसकी माँ का है। जब माँ सो जाती है तो वल्ली का फेवरेट पास टाइम्स यदि कुछ है तो वो अपने दरवाजे पर खड़ी होकर के बाहर की एक्टिविटी को देखते रहना, वॉच करते रहना। उसमें खासकर बस बहुत ही बड़ा एक फैसिनेशन का काम करता है, फैसिनेटिंग का काम कर रहा है, आकर्षण का काम कर रहा है। वॉचिंग इट क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू राइड इट। बस को देखकर उसके मन में यात्रा की तीव्र इच्छा पैदा होती है। चूँकि डेली डेली बस को देखेंगे तो एक न एक दिन उसके मन में ये इच्छा आ ही जाती है। छोटी इच्छा होती है, लेकिन ये इच्छा धीरे धीरे प्रबल में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर इस इच्छा को पूरा करने में वो अपना डेडिकेशन दिखाती है। टाइटल का डिस्क्रिप्शन मैडम राइड्स द बस का इस प्रकार है कि मैडम इज द प्लेफुल नेम यूज्ड बाय द कंडक्टर फॉर वल्ली। यहाँ पर मैडम को जो प्रयोग किया गया है वो है बस के कंडक्टर के द्वारा बहुत ही मजाकिया तौर पे लिया गया है। कहने का मतलब है कि कंडक्टर वल्ली को प्यार मजाक में मैडम कहता है, प्यार और मजाक से ही मैडम कहता है। अब यहाँ पर मैडम इसलिए भी कहता है कि वो 8 साल की बच्ची भले ही है, लेकिन उसका जो कॉन्फिडेंस है वो एक मैडम से कम नहीं है, एक ग्रोन अप लेडी से कम नहीं है। जो बिहेवियर है वो एक मैच्योर लेडी के जैसा है, इसीलिए भी उसको मैडम कहा जाता है। ये आगे और भी पता चलेगा कि उनको मैडम कहने के लिए आखिर लेखक क्यों मजबूर हुआ। द टाइटल कैप्चर्स द सेंट्रल इवेंट अ लिटिल गर्ल्स मेमोरेबल बस राइड। शीर्षक कहानी की मुख्य घटना वल्ली की बस यात्रा को दर्शाने का काम करता है। मैडम वो छोटी उम्र की है, लेकिन कॉन्फिडेंट है, बड़ा ही आत्मविश्वासी है, इसलिए भी उसको मैडम कहा जा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर का जो मानचित्र है वो हम लोग देख लेते हैं। मेन कैरेक्टर हम लोग देख ही रहे हैं। वल्ली के इर्द गिर्द ये पूरी स्टोरी चलती है, और इसके इर्द गिर्द बहुत सारे माइनर कैरेक्टर्स हैं। जैसे उसकी माँ की चर्चा होगी, माँ की चर्चा एकदम कहानी के लास्ट में होगी, लेकिन आती ज़रूर है। ज़्यादा चर्चा इनके साथ बस कंडक्टर का होगा। जॉली मूड में कंडक्टर के साथ इनका ज़्यादा समय बीतता है। फिर एक पड़ोसी महिला जो उसकी चाची लगेगी, बगल की चाची, उसकी चर्चा है। और डेड काउ, एक मरी हुई गाय, जो सिंबॉलिक तौर पे यहाँ पर देखने के लिए हम लोग देखेंगे। जब वो बस राइड करके वापस रिटर्न उसी बस से आती है तो फिर वो जीवित गाय मरी हुई दिख जाती है, तो फिर एक कहानी का टर्निंग पॉइंट साबित होती है। कहने का मतलब है कि सेंट्रल कैरेक्टर जो वल्ली है वो बहुत ही क्यूरियस है,
क्यूरियस यानी उत्सुक है चीज़ों को जानने को लेकर के। ऑब्जर्वेंट है, बहुत ही निरीक्षणशील है। जिज्ञासु प्रवृत्ति के है। डिटरमाइंड है, वो दृढ़ है अपने प्लान को धरातल पर उतारने के लिए। इंडिपेंडेंट है, वो बहुत ही आत्मनिर्भर है और परिपक्व है। वल्ली के बारे में ये सारी यदि पॉइंट्स को आप याद कर लेंगे तो आपका इसका जब कैरेक्टर स्केच बनाएंगे तो लिखने में बड़ा आसानी होगी। मुख्य पात्र है इसलिए याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और वल्ली के कैरेक्टर एनालिसिस की बात कर लेते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। वल्ली का चरित्र चित्रण करते हैं। वल्ली क्या है ना, वो क्यूरियस है। क्यूरियस मतलब जिज्ञासु प्रवृत्ति के है। वो वांट्स टू नो एंड एक्सपीरियंस द वर्ल्ड, दुनिया को जानना और अनुभव करना चाहती है। दुनिया के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहती है, अनुभव करना चाहती है 8 साल की लेकिन बहुत ही गजब की जिज्ञासु प्रवृत्ति की एक लड़की है जो दुनिया के बारे में जानने के लिए बेताब है, अनुभव करना चाहती है। दूसरा है उसमें कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लड़की है। वो अपने आप में आत्मविश्वासी लड़की है, पूरे भरोसे से व्यवहार करती है, आपको पता नहीं चलने देगा कि मेरी उम्र 8 साल की है। डिटरमाइंड है, दृढ़ निश्चयी है, जो ठान लेती है वो करती है, यानी अपनी योजना नहीं छोड़ती है। प्लान बनाती है तो प्लान पर वो काम करती है और फिर सक्सेस भी होती है। ऑब्जर्वेंट है, निरीक्षणशील है। निरीक्षणशील का मतलब यही है कि नोटिस पीपल, लोगों को नोटिस करती है और फिर हर दृश्य को ध्यान से देखती है, प्लेसेस को देखती है एंड डिटेल्स बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्वेशन करती है और फिर उसके बारे में जानने की प्रयास करती है। इंडिपेंडेंट है, आत्मनिर्भर है, स्वयं योजना बनाकर यात्रा करती है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंट है। मैच्योर है, कैसे कि लर्न्स फ्रॉम द रियलिटी ऑफ डेथ, मृत्यु की वास्तविकता से सीखती है। वो कभी पीछे नहीं हटती, भागती नहीं है। इस तरह से वल्ली का कैरेक्टर के बारे में हम लोग एनालाइज किए हैं और ये सारे पॉइंट्स वल्ली का कैरेक्टर स्केच को लिखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सारे पॉइंट्स को जैसे क्यूरियस हो गया, कॉन्फिडेंट हो गया, डिटरमाइंड हो गया, ऑब्जर्वेंट हो गया, इंडिपेंडेंट, मैच्योर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 ये 6 वर्ड्स पूरे कैरेक्टर स्केच को लिखने में आपको हेल्प होगा। इसलिए 6 वर्ड याद रखेंगे वल्ली के बारे में, आप आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, कुछ और माइनर कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं। बस कंडक्टर, यहाँ पर बस कंडक्टर फ्रेंडली है, वो बहुत ही दोस्ताना व्यवहार करता है, किनके साथ, सभी के साथ करता है और ख़ास करके यहाँ पर जॉली मूड में वल्ली भी है तो वल्ली का साथ कुछ ज़्यादा ही करते हैं। तो फ्रेंडली है, ह्यूमरस है, मजाकिया है एंड अफेक्शनेट है, प्यार से व्यवहार करते हैं। कॉल्स वल्ली मैडम, वल्ली को क्या कहते हैं, मैडम कहते हैं। मैडम इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत ही मैच्योर्ड बिहेव करती है, व्यवहार करती है, इसलिए भी मैडम कह के बुलाया जाता है। मदर, माँ है, माँ का रोल एकदम लास्ट में है। जब वो बस जर्नी करके, बस राइड करके वापस घर आती है तो दरवाजे पर जो पड़ोस वाली आंटी है उसके साथ गप्पे लड़ाते हुए दिख जाती है। बाकी माँ वहाँ कुछ और बोलती उलती नहीं है, चाची ही पूछती है कि कहाँ से आ रही है, लेकिन माँ का बस एक लुक बनता है, खाली वहाँ दिखावटी बनता है, बाकी और कोई रोल नहीं है। रिप्रेजेंट्स वैलीज नॉर्मल फैमिली लाइफ, अनअवेयर ऑफ द सीक्रेट ट्रिप। वैली जो टाउन गई है, बस राइड की है, उसकी माँ अनजान है, क्योंकि माँ को बताया नहीं गया है, इस प्लान को सीक्रेट रखा गया है, गुप्त रखा गया है। नेवर आंट मतलब पड़ोस वाली चाची। पार्ट ऑफ द क्लोजिंग होम सीन, जब ये कहानी ख़त्म होने के लिए चलती है, वली का रिटर्निंग सीन है, रिटर्न आकर के जब वो घर में एंट्री मारती है, घर घुसती है, उस समय की सीन है। हर कन्वर्सेशन हाईलाइट, चाची और माँ का कन्वर्सेशन वहाँ पर हाईलाइट होता है। वलीज हिडन एक्सपीरियंस, वली का जो छुपा हुआ अनुभव है, चूँकि वो अनुभव शेयर नहीं कर रही है, शेयर करेगी तो पता चल जाएगा कि बस राइड करके आ रही है, तो इसलिए ये बताने का काम कर रहा है। डेड काउ, अंत में आते समय ये भी दिखता है कि एक मरी हुई गाय दिख जाती है। नॉट ए ह्यूमन कैरेक्टर, वो गाय कोई ह्यूमन कैरेक्टर नहीं है, मानव नहीं है, बट पावरफुल सिंबल ऑफ लाइफ एंड डेथ, लेकिन बहुत ही गजब का एक सिंबल, एक संकेत, एक प्रतीक दिखा के चला जाता है लाइफ और डेथ के बारे में, जीवन और मृत्यु के बारे में। ये माइनर कैरेक्टर्स के बारे में जान लीजिए कि माइनर कैरेक्टर्स आर स्मॉल, छोटा है इन स्पेस, जगह छोटा मिला है, बट इम्पॉर्टेंट इन मीनिंग, मीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। सारे माइनर कैरेक्टर्स का अपने जगह पर दमदार रोल है। 6 नंबर पॉइंट में ये कहता है कि स्टोरी का जो सीक्वेंस होगा, ये सीक्वेंस एकदम शुरू से कहानी का क्रम इस प्रकार है। जैसे सबसे पहले है कि बस पासेस की टूर देखते हैं,
बस कहाँ से पास करती है? वल्ली के घर के दरवाजे के बगल से, और दरवाजे में खड़े होकर के वो ऑब्जर्व करती है, देखती रहती है। तो घर के सामने बस गुजरती है जिसको वल्ली देखती रहती है। वल्ली वॉचेज इट, वल्ली उसे ध्यान से देखती है। तब तो टीनी विश आता है, एक छोटी सी इच्छा जागृत होती है, और यही छोटी सी टीनी विश आगे जाकर के स्ट्रॉन्ग डिजायर में कन्वर्ट हो जाती है। क्यूरियोसिटी ग्रोज, धीरे 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 जिज्ञासा बढ़ती चली जाती है, और फिर बस में बैठने का सपना देखने लगती है। और जब बस में बैठने का सपना देखने लगती है तो एक प्लान बनाती है, और प्लान के तहत इंफॉर्मेशन, जानकारी कलेक्ट करती है कि टाउन कैसे जाना है, कैसे आना है, कितना भाड़ा लगता है, और सारी चीज़ें जानकारी इकट्ठा करती है। मतलब कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, किराया और समय पता करती है। तो देखिए ये वल्ली क्या करती है, ऑब्जर्वेशन करती है। सबसे पहले वो देखती है, फिर उसके अंदर जिज्ञासा जागृत होती है, फिर वो सपना आती चली जाती है, फिर वो जानकारी जुटाती है, इन्फॉर्मेशन, फिर वो प्लान बनाती है, और प्लान को वो धरातल पे उतारने का काम करती है, जो बस राइड के रूप में समाप्त होता है। 7वां नंबर कहता है कि प्लानिंग एंड मनी। वो प्लान करती है पैसे को लेकर के, फेयर को लेकर के, भाड़ा को लेकर के, योजना बनाती है और पैसे की बचत करती है। पैसे कैसे बचाती है? देखिए, एक छोटे बच्चे के लिए बहुत ही टफ काम है। भाड़ा लगता है एक तरफ का 30 पैसा, टाउन जाने का एक तरफ का भाड़ा पैसा है 30, तो दो तरफ का हो जाएगा 60 पैसा, यानी अप डाउन करने के लिए उसे 60 पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। 60 पैसे दोनों तरफ का, ये बचत करते हैं। जर्नी टाइम एक तरफ का 45 मिनट्स, जाने का 45 मिनट्स, आने का 45 मिनट्स। सी नीड 60 पैसे फॉर द राउंड ट्रिप, मतलब दोनों तरफ आने जाने का उसका 60 पैसे लगेंगे। सी सेव्स मनी बाय अवॉइडिंग टॉयज। अब ये पैसे जो बचाते हैं, ये समझना पड़ेगा कि एक छोटा बच्चा को पैसा कहाँ से मिलता है, पैकेट मनी खर्च करने के लिए। और बच्चे के पास जैसे ही पैसा आता है वो पैसे लेकर दुकान चला जाता है। लेकिन ये लड़की चूँकि सपना बड़ा देखा है, ड्रीम बड़ा है, बस राइड का है, अपना एक महत्वपूर्ण सपना को पूरा करना है, इसलिए जो छोटी छोटी खुशियां हैं उसको त्यागता है, छोड़ता है कि छोटी खुशी में यदि हम पैसे खर्च करेंगे तो शायद बड़ी खुशी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और बड़ी खुशी क्या है यहाँ पर? बस राइड करना, बस में सवार होकर जाना और आना। तो बड़ी खुशी प्राप्त करने के लिए छोटी खुशी को त्यागता है। छोटी खुशी ये है कि अवॉइडिंग टॉयज, जो खिलौना खरीदने की बात है उससे वो अवॉइड करती है, नहीं खरीदती है। स्वीट्स, मिठाइयाँ खाने के लिए पैसे थे लेकिन मिठाइयाँ नहीं खाती है। झूला झूलने के लिए पैसे थे लेकिन झूला भी नहीं झूलती है। बहुत ही टफ डिसीजन होता है, एक बच्चा अपने आप को कंट्रोल कैसे करता है। एक 8 साल की बच्ची का बात कर रहे हैं, इसलिए गौर करने की बात है ये कितना ज़्यादा अपने आप में डिसिप्लिन बन गई थी, कठोर बन गई थी, और तब जाकर के ये पैसे बचाई है और अपना बस राइड वाली जो सपना है उसको पूरा करने का काम करती है। मतलब वो खिलौने, मिठाई और झूले जैसी छोटी इच्छाओं को रोक कर पैसे बचाने का काम करती है। उसका सपना जो है वो बड़ा है, ड्रीम बड़ा है, बिग ड्रीम है। स्मॉल सेक्रीफाइसेस से त्याग छोटी है, और फिर इस तरह से वो अपने गोल को क्या करती है? अचीव करती है। जो सपना देखी है उस सपना को पूरा करती है, साकार करती है। 8वां नंबर पॉइंट कहता है कि द फर्स्ट राइड, पहली बस जर्नी, बस की यात्रा। वली गेट्स द राइट अपॉर्चुनिटी एंड बोर्ड्स द बस कॉन्फिडेंटली। पहला मौका मिलता है और वो बस में सवार होती है। जैसी ही बस खुलने लगती है, बस को पीछे से आवाज़ देती है, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस। बस रुकती है, कंडक्टर मुंडी बाहर निकालता है गेट से और देखता है कि कौन है भाई, हरी अप, जल्दी आओ, कौन आवाज़ दे रहा है? ये बच्ची कहती है मैं आवाज़ दे रही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। कंडक्टर बोलता है कि हरी देन, और अपना हाथ आगे बढ़ाता है हेल्पिंग हैंड्स के रूप में कि छोटी सी बच्ची है उसको बस में ऊपर कर लिया जाए। लेकिन उसको इग्नोर करते हुए, कंडक्टर को इग्नोर करते हुए 8 साल की बच्ची बस में खुद से सवार होती है, और ये पहला व्यवहार ही पता कर देता है कि वो 8 साल की बच्ची तो ज़रूर है लेकिन वो मैच्योर्ड है और बड़े के जैसा व्यवहार कर रही है। और यहीं से वो मैडम वाला जो गेम है शुरू होता है। सी एंजॉयज द व्यू ऑफ द रोड। जब सवार हो जाती है तो जब बस चलना शुरू होती है तो फिर वो सारी चीज़ों का नज़ारा देखती है, चाहे रोड्स का हो, चाहे फील्ड्स का हो, चाहे शॉप्स दुकानों का हो, चाहे फिर लोगों का हो। खिड़की से बाहर हर नज़ारे को देखने का कोशिश करती है और काफ़ी आनंदित होती है।
इससे पहले बस में और भी बहुत सारी छोटी छोटी घटनाएं कंडक्टर के साथ होता है। कंडक्टर इनको बोलता है कि सब कोई रास्ता खाली कीजिए, भाई मैडम जा रही है, मैडम के लिए रास्ता खाली कीजिए, साइड हो जाइए, मैडम को बैठने दीजिए, सीट तक जाने दीजिए। और इस तरह का कन्वर्सेशन सुन करके बस में जितने पैसेंजर्स थे सभी हंसने लगते हैं और वल्ली इस हंसी को देख करके शर्मा जाती है। 8 साल की बच्ची है, वो साइनेस हो जाती है, शर्म के मारे नज़र चुराती हुई एकदम पीछे खाली सीट पर चली जाती है और चुपचाप बैठ जाती है। सबसे पहले तो वो बैठती है, बैठने के बाद थोड़ी देर बाद जैसे ही बस चलना शुरू हो जाती है वो खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश करती है बाहर का नज़ारा देखने के लिए, लेकिन बैठ करके खिड़की चूँकि हाइट में ज़्यादा है इसलिए कंफर्टेबल रूप में नहीं देख पा रही थी, तो वो क्या करती है सीट पर खड़ी हो जाती है और फिर खिड़की से विंडो से बाहर झांकना शुरू करती है और बाहर के नज़ारे देखती है। द कंडक्टर ट्रीट्स हर वार्मली एंड कॉल्स हर मैडम। अक्सर बात बात में कंडक्टर उसे मैडम कहते हैं। वली फील्स प्राउड ऑफ ट्रैवलिंग इंडिपेंडेंटली। वली बहुत प्राउड फील करती है खुद से इंडिपेंडेंट रूप में, स्वतंत्र रूप में टाउन की बस की जर्नी करके। मतलब फर्स्ट राइड वो फ्रीडम के साथ करती है, एक्साइटमेंट के साथ करती है और कॉन्फिडेंटली करती है। ये वल्ली की पहली बस यात्रा है जो अभी शुरू हुई है, ख़त्म नहीं हुई है। 9th नंबर स्लाइड कहता है कि कंडक्टर और मैडम के बीच में कुछ वार्तालाप होती है। वो वार्तालाप कैसी है? पहली बात तो कंडक्टर मैडम बोलते हैं उसको, कंडक्टर मैडम बोलते हैं। मैडम क्यों बोलते हैं ये बात स्पष्ट हो चुकी है, क्योंकि वैली का व्यवहार जस्ट लाइक अ मैडम। मैडम मीन्स एक एजेड लेडी, ग्राउंड अप लेडी की बात करते हैं, एक बड़ी मैडम की बात करते हैं। तो उसका व्यवहार जब बड़ी मैडम जैसा है तो मैडम क्या होता है भाई, जब व्यवहार बड़े लोगों के जैसा कर रहा है तो मैडम हो गया, उम्र क्या रखा है, तो इसलिए उसको मैडम कहा गया। फ्रेंडली ह्यूमर है, कंडक्टर का व्यवहार जो है प्यार भरा मजाक है जो देखने के लिए मिल जा रहा है। कंडक्टर्स का रोल इसमें बिल्कुल फ्रेंडली है, हेल्पिंग नेचर का है, वो हेल्पिंग नेचर का है। और क्या देखने के लिए मिलता है? ही नोटिसेस वैलीज कॉन्फिडेंस, वैली के कॉन्फिडेंस को वो नोटिस करते हैं। ही मेक्स द जर्नी इंजॉयबल, जर्नी को पूरा इंजॉय बनाने का काम करते हैं। ही रिप्रेजेंट्स काइंडनेस, दया भाव दिखाते हैं, ह्यूमन वार्मथ, जो एक मानव के अंदर जो होना चाहिए वो चीज़ दिखाने का काम करते हैं। और क्या दिखाते हैं? वली की उम्र 8 साल की है लेकिन एटीट्यूड गजब की है, बड़ी मैच्योर्ड महिला की जैसा है और इसलिए भी उसको क्या बोला जा रहा है? मैडम बोला जा रहा है। तो ये आप 9th नंबर स्लाइड में देख पा रहे हैं। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में देखने का काम करते हैं टाउन एंड रिटर्न। वो इस तरह से चलते 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 चीज़ों को देखते हुए, देखिए बस में जाती है तो जाते समय एक ऐसा भी जगह आता है जहाँ पर बस के आगे एक गाय दौड़ती हुई दिख जाती है और वो गाय एकदम यंग गाय है, ब्यूटीफुल गाय है। बस के आगे के दौड़ती है तो बस को स्लो होना मजबूरी हो जाता है और बस का जो ड्राइवर है उसको हॉर्न बजाता है और जैसे ही हॉर्न की आवाज़ वो गाय सुनती है और ज़ोर ज़ोर से दौड़ने लगती है, पूंछ को हवा में उड़ाते हुए, कभी कभी पैरों को भी हवा में उड़ाते हुए दौड़ती है। और ये सीन देख करके वल्ली गजब की हंसी आती है वल्ली को और ज़ोर ज़ोर से गिली करके हंसने लगती है। तो तब तक हंसती है जब तक उसके आंखों में आंसू नहीं आ जाता है। कंडक्टर यहाँ भी बोलता है, अरे बस करो, कल के लिए भी कुछ हंसी बचा के रख लिया करो, अगली बार के लिए आज ही ख़त्म कर देना है क्या? यहाँ भी ह्यूमर दिखता है, कंडक्टर के द्वारा वल्ली पर बोला गया ह्यूमर। और इस तरह से करते करते धीरे धीरे रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस करते हुए बस टाउन पहुँच जाती है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, दोनों तरफ होर्डिंग्स, दुकानें दिखना शुरू हो जाता है। वल्ली को समझ आ गया कि टाउन पहुँच चुके हैं। बस रुक जाती है, सारे पैसेंजर्स धीरे 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 करके उतर जाते हैं, एक्सेप्ट एक पैसेंजर नहीं उतरती है। वो कौन है? वल्ली है। मतलब वल्ली रीचेस टाउन, वो टाउन पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद शी डजंट वांट टू गेट डाउन, वो नीचे उतरना नहीं चाहती है। द बस राइड इटसेल्फ इज हर गोल, केवल बस राइड ही उसकी गोल है, अनुभव है, इच्छा है, चाहत है, जो पूरा हो चुका है, बस उससे अब आना है। शी रिटर्न्स ऑन द सेम बस, वो उसी बस से वापस भी आती है। हर फोकस इज इन एक्सपीरियंस, उसके लिए जो मंजिल से अधिक अनुभव महत्वपूर्ण है जो देखने के लिए मिल रहा है। मतलब डेस्टिनेशन इक्वल नॉट टू गोल, जैसा देखने के लिए मिल रहा है, एक्सपीरियंस इक्वल टू गोल।
यहाँ जो अनुभव है वही इनके सपने को पूरा करने का काम कर रहा है। करण और स्लाइड कहता है कि द डेड काउ टर्निंग पॉइंट, मरी गाय कहानी का मोड़। जब वो जा रही थी बस से तो जाते समय क्या देखा? लिविंग काउ। सबसे पहले जीवित गाय को देखता है। जीवित गाय कैसी थी? उस जीवित गाय ने इसको खुशी प्रदान किया, जॉय प्रदान किया, क्योंकि बस के आगे आगे दौड़ रही थी इसलिए इसको खुशी महसूस हुआ था। फिर मूवमेंट हुआ, इधर उधर चूंकि हलचल हो रहा था, ये मूवमेंट देखने के लिए मिल रहा था। इनोसेंट, वो निर्दोष रूप में अच्छी लग रही थी, तो गाय इसको खुशी प्रदान किया था। लेकिन जब ये रिटर्न आने लगे तब वो गाय एक तेज जाती हुई गाड़ी से टकरा करके या जानबूझकर भी मारा होगा, वही रोड के किनारे मार दिया गया। खून से लथपथ रोड में बहता हुआ खून, और जो पहले खूबसूरत लग रही थी अब उतना ही ज़्यादा भयानक देखने में लग रही है वो गाय। ये जब कंडक्टर से कंफर्म करते हैं कि क्या ये वही गाय है, कंडक्टर में मुंडी हिला करके जवाब देता है, और जैसे ही उनको कंफर्म हो जाता है वो खुशी का चेहरा सैडनेस में बदल जाता है, गम में बदल जाता है, शौक में बदल जाता है। तो ये एक टर्निंग पॉइंट वल्ली के लिए होता है। वो शौक हो जाती है, साइलेंस हो जाती है, चुप्पी मार देती है, और रियलिटी उसको समझ में आता है कि व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज द रियलिटी। मतलब दिस सीन, यह जो सीन देखा मरे हुए गाय का, चेंज द स्टोरी फ्रॉम ह्यूमरस टू सीरियस, मतलब मजाक से सीरियस स्टोरी में बदल दिया गया। यह दृश्य कहानी को हास्य से गंभीर और चिंतनशील बना देता है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। लाइफ, डेथ, मैच्योरिटी, जीवन, मृत्यु और परिपक्वता, मैच्योरिटी वाली बात देखने के लिए मिलता है। कैसे? द सेम काउ, मतलब वही गाय है, दैट लुक्ड लाइवली ऑन द ऑनवर्ड जर्नी, जब जा रहा था तो बहुत ही अच्छा दिख रहा था। जर्नी इज डेड ऑन द रिटर्न जर्नी, लेकिन जब वही जाते हुए तो अच्छा लगा, लेकिन जब आ रहा था तो फिर वही मृत्यु वाली गाय इसकी जर्नी को सैडनेस में बदल देता है। वली एक्सपीरियंसेस शॉक एंड सैडनेस, मतलब अनुभव होता है, वो आश्चर्य हो जाते हैं, सैडनेस का शिकार हो जाती है। सी रियलाइजेज, वो महसूस करती है दैट लाइफ कैन चेंज सडनली, अचानक जीवन बदल सकता है। जो बदलाव उसको यहाँ पर दिखा कुछ ही देर पहले, हाफ एन आवर पहले ही यहाँ से गुजरे थे। वो गाय कितनी अच्छी लग रही थी, कितनी हंसाई थी, हंसते हंसते आंख में आंसू आ गया था। लेकिन रिटर्न आते समय अब हंसते हंसते तो आंसू नहीं आ रहा है, लेकिन दुखी से आंसू आ रहा है। द एक्सपीरियंस मेक्स हर मोर थॉटफुल एंड मेच्योर, जो अनुभव है उसको ज़्यादा चिंतनशील बना दिया, ज़्यादा मेच्योर बना दिया है। किसको? वल्ली को। मतलब लिविंग काउ, डेड काउ, रियलिटी ऑफ लाइफ जो देखने के लिए मिलता है। एक स्लाइड हम लोग बना दिए गए हैं। लिविंग काउ से डेड काउ रियलिटी ऑफ लाइफ बताता है। फिर इमोशनल ग्रोथ यहाँ पर होता है। जब इस चीज़ को देखते हैं, इस सीन को देखने का काम करते हैं। घर वापसी देखिए, इसके बाद होता है उसकी घर वापसी हो जाती है। कैसे? वल्ली रिटर्न्स होम क्वाइटली, बहुत तेजी के साथ घर की ओर आती है। वल्ली चुपचाप घर लौटती है। मदर एंड द नेबर आर टॉकिंग नॉर्मली, माँ और पड़ोस की जो महिला है सामान्य बातचीत कर रही होती है। अब लगा वल्ली को एक पल के लिए तो ये फील हुआ कि हमारी चोरी पकड़ी जाएगी, क्योंकि ये अपने प्लान को सीक्रेट रखी है, किसी को बताई नहीं है, माँ तक को भी नहीं। दे डू नॉट नो अबाउट हर सीक्रेट जर्नी, उन्हें उसकी गुप्त यात्रा के बारे में पता नहीं है। बस बातचीत बगल वाली आंटी और माँ कर रही है। वल्ली लिसन साइलेंटली, वल्ली चुपचाप सुनती है उन दोनों की बातों को। कैरिंग अ न्यू एक्सपीरियंस इनसाइड हर, और अपने भीतर एक नया अनुभव लेकर बैठती है। चुपचाप सुनती है। उसकी चाची एक बार तो सवाल भी करती है कहाँ से आ रही है, लेकिन सवाल पूछना उनका काम था, जवाब सुनना शायद वो इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। बस फॉर्मेलिटी के तौर पर क्वेश्चन किया गया था। वल्ली थोड़ी देर के लिए बस वहीं रहती है, और जब बातचीत का सिलसिला शुरू होता है तो समझ जाती है कि वो क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है, और फिर खुशी खुशी अंदर की ओर चली जाती है। नेक्स्ट स्लाइड, इसका थीम को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं एक छोटे से फ्लो चार्ट के माध्यम से। सबसे पहले क्यूरियोसिटी उसके अंदर जागृत होती है। वल्ली के अंदर क्यूरियोसिटी होने पर देखिए क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट लड़की दिख जाती है, क्योंकि वो प्लान बनाती है इंडिपेंडेंटली। डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प होता है, ये केंद्रीय विषय वस्तु है, सेंट्रल थीम है इसका, इस स्टोरी का, मैडम राइट्स द बस का। फिर वो अनुभव करती है बहुत सारी चीज़ों को। फिर लाइफ एंड डेथ वाली
एक्सपीरियंस को लेती है और फिर ये सारी चीज़ें मिल करके एक मैच्योर्ड लड़की बनाती है उसको। 8 साल की लड़की क्या हो जाती है, मैच्योरिटी को प्राप्त करती है, काफ़ी मैच्योर्ड जैसा बिहेव करती है। कुछ सिम्बॉल्स हैं, कुछ प्रतीक हैं इस स्टोरी में, वो देखते हैं। सिम्बॉल्स ये है कि बस किसका सिम्बॉल है यहाँ पर, फ्रीडम और न्यू एक्सपीरियंसेस का, नया अनुभव। बस स्वतंत्रता और नया अनुभव का प्रतीक है, अर्थ है। रोड किसका प्रतीक है, तो रोड जर्नी ऑफ लाइफ, मतलब जीवन की यात्रा का प्रतीक है। लिविंग काउ किसका प्रतीक है, जॉय एंड इनोसेंस का, मतलब आनंद और मासूमियत का बताने का काम लिविंग काउ कर रहा है जब जीवित गाय है। वहीं जब मर गई वो गाय तो रियलिटी ऑफ डेथ, मतलब मृत्यु की वास्तविकता को बताने का काम करता है। फिर मनी का प्रतीक क्या है, प्लानिंग एंड डिसिप्लिन, योजना और अनुशासन, ये मनी दिखाने का काम करता है। तो ये आपका जो 5 है ये सिम्बॉल्स है, ये सिम्बॉल्स बहुत कुछ कहता है, इसको याद रखना है। अब चलते हैं एक वल्ली का कैरेक्टर स्केच, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, अक्सर पूछा जाने वाला एक कैरेक्टर है वल्ली। चूँकि इसका जो लाइफ स्पान है, जीवन की यात्रा देखा गया है इस स्टोरी में, वो बहुत इम्प्रेसिव है, इम्पैक्टफुल है, इसीलिए ये कैरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो ये जो पॉइंट्स आया है, इन सब पॉइंट्स को याद रखेंगे तो वल्ली का कैरेक्टर स्केच बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। पहला, एक क्यूरियस चाइल्ड को आप देखेंगे, जिज्ञासु बच्ची को आप देखते हैं जो 8 साल की है लेकिन बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस है। दिस इज द फर्स्ट नंबर पॉइंट। सेकेंड, वो ड्रीम, एक सपना, टीनी विश, सपना देखने वाली एक लड़की है। प्लानर है, प्लान बनाने वाली एक लड़की है। सेवर है, पैसे बचाने वाली एक लड़की है। फिर ट्रैवलर है, अकेली यात्री करती है तो ट्रैवलर हुई। ऑब्जर्वर, निरीक्षक है, किसी भी चीज़ को बारीकी से निरीक्षण करती है। थिंकर है, चिंतनशील है, बहुत ज़्यादा सोचती है। फिर मैच्योर्ड, 8 साल की बच्ची इतना ज़्यादा अनुभव लेकर के मैच्योर्ड हो जाती है, मतलब चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, इमोशनल ग्रोथ, ये सारी चीज़ें वल्ली में होती है। नेक्स्ट स्लाइड, पूरी कहानी को हम लोग एक फ्लो चार्ट के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं। पहला, बस को वो देखती है, कहाँ पर, खड़े खड़े अपने दरवाजे से। ये चीज़ हम लोग देखते हैं कि अपने दरवाजे से खड़े खड़े बस को देखती है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा उत्पन्न होता है, टीनी विश, और फिर वहीं से एक ड्रीम देखती है, स्ट्रॉन्ग डिजायर कन्वर्ट होता है टीनी विश। और जब स्ट्रॉन्ग डिजायर हो जाता है कि मुझे बस राइड अप करनी है, तब फिर उसके लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, तरह तरह का इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड होता है कलेक्ट करती है, और उसके बाद पैसे बचाती है। अपनी छोटी छोटी सपना, छोटी छोटी खुशियाँ को त्याग करके बड़ी खुशी प्राप्त करने के लिए वो पैसे को सेव करती है। और पैसे सेव जब हो जाती है तो फिर बस में सवार होती है, बोर्डेड ऑन द बस, सवार होती है। जब सवार होती है तो कंडक्टर से कुछ हंसी मजाक वाली बातें होती है, मीट कंडक्टर, कंडक्टर से मिलती है, और कंडक्टर से मिलती है तो वो जर्नी बहुत इंजॉयफुल हो जाता है। चूँकि उस जर्नी को ह्यूमर बनाने में कंडक्टर का बहुत ही बड़ा रोल है। जब वहाँ पहुँच जाते हैं टाउन, तो टाउन से उसका रिटर्निंग भी होता है, सेम बस से वो उतरती भी नहीं है। फिर आते समय एक मरी हुई गाय को वो देखती है। किसको देखती है, मरी हुई गाय, सी डेड काउ। और देखते हुए टर्निंग पॉइंट, जो खुशी का चेहरा था वो सैडनेस में बदल जाता है, और आफ्टर दैट वो अपना घर पहुंचती है। और इस तरह से पूरी जर्नी को वो ख़त्म करती है। पूरे चैप्टर को एक फ्लो चार्ट के माध्यम से हम लोगों ने देखा है। अब एक लाइन में हम लोग रिवीजन करते हैं पूरी स्टोरी को। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरी स्टोरी को आप एक लाइन में कैसे समेट सकते हैं। देखिए, सबसे पहले है किसी, मतलब देखा, क्या देखा, बस को देखा, अपने घर पे, अपने घर के दरवाजे से खड़े खड़े बस को देखने का काम किया है। ये आपका बस हो गया, बस को देख लिया। फिर ड्रीम देखा, उसके बाद सपना आया, सपना को प्लान बना के कामयाब करना है, प्लान बना लिया। प्लान को कामयाब करने के लिए पैसे बचाए, पैसे बचा करके राइड किया बस को, और बस में चढ़ के इसको आनंद आया, वो टाउन पहुंचा, टाउन से वो रिटर्न आए। रिटर्न आते समय क्या देखते हैं, मरे हुए गाय को देखते हैं। हालांकि जाते समय भी देखे हैं, उन्होंने रियलाइज़ किया मरे हुए गाय को देख करके, और ये सारे मिल करके उसके मैच्योरिटी लेवल को प्राप्त करवाया। वो मैच्योर्ड हो गई, परिपक्व हो गई सारी चीज़ों को देख करके। तो ये एक लाइन का पूरी स्टोरी है। ये एक लाइन आप याद रखेंगे तो पूरी स्टोरी, ये 10 वर्ड पूरी स्टोरी आपको कंप्लीट करवा दिया। इसलिए ये 10 वर्ड्स को
दोस्तों याद रखेंगे 10 शब्द में पूरी कहानी है। आपको पूरी कहानी याद ना भी रहे तो ये 10 शब्द यदि आप याद कर लेते हैं तो पूरी कहानी आपका याद हो जाएगा। चलिए एक बार और क्विक रिवीजन करते हैं इस चैप्टर का। इनके जो लेखक हैं वल्लीकानन है। कौन है? वल्लीकानन। मेन कैरेक्टर वल्ली है। कितने साल उम्र है? 8 साल उम्र है। एक तरफ का जाने का भाड़ा कितना है? जो फेयर होता है 30 पैसे, तो दोनों तरफ का 60 पैसे हो जाएगा। एक तरफ जाने का जो समय लगता है 45 मिनट्स का। कंडक्टर उसको मैडम कहते हैं। मेजर टर्निंग पॉइंट मरी हुई गाय को देखना जब रिटर्न आ रहे थे, डेड काऊ को देखना। और कोरिलेशन कहने का मतलब यही है कि एक्सपीरियंस ब्रिंग्स मैच्योरिटी। अनुभव इतना जो हुआ और अनुभव ही मैच्योरिटी लाता है। अनुभव के साथ उसके अंदर क्या आया? मैच्योरिटी आया। कुछ गोल्डन क्वेश्चंस है इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस माना जाता है। बहुत ही जल्दी में उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। गोल्डन क्वेश्चंस इसको इसीलिए कहा गया है। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड वल्ली वांट टू राइड द बस? व्हाई डिड वल्ली वांट टू राइड द बस? वल्ली बस राइड क्यों करना चाहिए? तो इसलिए चाहिए कि क्यूरियोसिटी एंड डिजायर फॉर एक्सपीरियंस, उसके अंदर जिज्ञासु प्रवृत्ति थी। उसका डिजायर था, इच्छा था बस चढ़ने का, इसलिए उन्होंने यात्रा की। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डिड सी प्रिपेयर? बस राइड करने के लिए वो क्या तैयारी की? तो तैयारी की, कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन एंड सेव मनी। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, पैसे बचाए और फिर बस की यात्रा की। तीसरा है कि वाई मैडम? मैडम क्यों बोला गया? तो बोला इसलिए गया क्योंकि वो कॉन्फिडेंट थी, इंडिपेंडेंट थी, उसका बिहेवियर बहुत ही मैच्योर था, इसलिए उसे मैडम बोला गया। चौथा प्रश्न है, वाई वाज द डेड का इम्पोर्टेंट? मरी हुई गाय क्यों इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट इसलिए है कि रिवील द रियलिटी ऑफ डेथ, जीवन का जो मृत्यु और डेथ है, जीवन की सच्चाई है, उसको बताने का काम करता है, इसलिए मरी हुई गाय को टर्निंग पॉइंट माना गया है, डेड काउ को। पांचवा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई डिड सी लर्न? वो क्यों सीखी? और सीखी तो मैच्योरिटी आया। क्या सीखी? व्हाट डिड सी लर्न? वो क्या सीखी? इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता। कैसे है? आत्मनिर्भरता, एक्सपीरियंस, अनुभव, मैच्योरिटी, ये सारी चीज़ें सीख गई। एक छोटी सी बच्ची जब खुद से प्लान बनाती है, खुद से ड्रीम देखती है और उसको पूरा करती है तो गजब की मैच्योरिटी आती है। जस्ट लाइक ए ग्रॉन लेडी, मैडम के जैसा वो सीखती है। अब चलिए हम लोग चलते हैं इसका फाइनल मैसेज, अंतिम मैसेज। आखिर लेखक क्या देना चाहता है इस स्टोरी के माध्यम से मैसेज? तो मैसेज यही है, अ सिंपल बस राइड बिकम्स अ जर्नी ऑफ द माइंड। मतलब एक साधारण बस यात्रा मन और जीवन की यात्रा बन जाती है और वल्ली को बहुत ही कॉन्फिडेंट और मैच्योर्ड लड़की बना देती है। तो ये सब क्वेश्चंस हैं कि क्यूरियोसिटी गिव्स अस द करेज टू एक्सप्लोर। उत्सुकता आपको क्या करता है? साहस को बढ़ाता है जब आप इसको आगे बढ़ाते हैं। प्लानिंग टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी। प्लान बनाएंगे तो आपके सपने पूरे होंगे और सपने पूरे होंगे तो वास्तविक लगेंगे। एक्सपीरियंस टीचेज व्हाट बुक्स कैन नॉट ऑलवेज टीच। जब कोई भी चीज़ करेंगे तो एक्सपीरियंस होगा जो आपको किसी भी किताब में पढ़ने से भी नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइफ इज प्रीसियस, जीवन कीमती है, बिकॉज इट इज़ टेम्पोररी, ये टेम्पोररी है, साधारण है, थोड़ी समय के लिए है, इसलिए लाइफ बहुत ही कीमती है। वल्ली रिटर्न्स, वल्ली वापस आती है, नॉट जस्ट एज ए ट्रेवलर, वो एक ट्रेवलर के रूप में नहीं, यात्री के रूप में नहीं, बट एज ए मोर मैच्योर्ड चाइल्ड। वो जाती है कुछ और बन के लेकिन आती है बहुत ही मैच्योर्ड बन के। तो ये जो 5 लाइन है ना, आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखती है, इसलिए इसका मैसेज बहुत ही स्ट्रांग है। इस राइटर जो है आपको एक बहुत ही बढ़िया मैसेज के साथ इस स्टोरी को ख़त्म करता है। तो इस स्टोरी में इतना ही। मिलेंगे हम लोग एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।